आइए दोस्तों देखते हैं कि अक्टूबर के महीने से ही हमारे देश में क्या सस्ता और क्या महंगा होगा। काफी सारे बड़े अपडेट आ रहे हैं। पेट्रोल डीजल को लेकर भी एक खबर है और साथ ही घर बनाने वालों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि सीमेंट वगैरह की कीमतें बढ़ने वाली 1 तारीख से ही। अगर आप मोटरसाइकिल कार वगैरह खरीदना चाहते हैं तो भी इंपोर्टेंट अपडेट है। होम लोन वगैरह पर भी खबर है और कुछ ऑफर वगैरह की डिटेल्स भी देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों आगे एक और योजना के बारे में जानेंगे जिसमें राज्य सरकार ने ऐलान किया है अक्टूबर से ही सिर्फ 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर मिलेगा। कैसे इस सरकारी योजना का फायदा उठा पाएंगे, पूरी डिटेल और जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं अक्टूबर से क्या क्या चीजें आपको महंगी और सस्ती पड़ेगी। सबसे पहला नंबर 1, घर बनाने वालों के लिए बुरी खबर है। 1 अक्टूबर से सीमेंट की कीमतें फिर से बढ़ने जा रही हैं। दरअसल दोस्तों सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर से ही दक्षिण और उत्तर भारत में कंपनियां सीमेंट के दाम बढ़ा देगी। इससे पहले पिछले महीने सितंबर की शुरुआत में भी कंपनियों ने 10 से 35 रुपए प्रति बोरी सीमेंट की कीमतों में इजाफा किया था और अभी अपडेट आ रहा है कि दक्षिण में सीमेंट की कीमत 30 से 40 रुपए प्रति बोरी महंगी हो सकती है। 1 अक्टूबर से ही भारत के कई हिस्सों में सीमेंट की नई प्राइस देखने को मिलेगी। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, 1 अक्टूबर से इस शानदार स्पोर्ट्स बाइक की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी ये स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल महंगी हो जाएगी। तो अगर आप भी खरीदना चाहते हैं इसे तो अभी भी मौका आप बुक करा सकते हैं। हीरो करिश्मा एक्समा 210 इसे लेने का सुनहरा मौका आप 1 अक्टूबर से खो दोगे, क्योंकि अक्टूबर से ही ये बाइक 7,000 रुपए महंगी हो जाएगी। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, मोदी सरकार नई योजना लेकर आ रही है अक्टूबर में, जिसमें शहरों में घर लेने के लिए आपको होम लोन पर सब्सिडी मिलेगी, यानी कि सस्ते में होम लोन मिलेगा। 60,000 करोड़ की ये योजना ला रही केंद्र सरकार, जिससे कि हमारे देश में शुरुआती चरण में 25 लाख लोगों को फायदा होगा। इस योजना के तहत 9 लाख रुपए तक का लोन आपको सालाना मात्र 3 से 6.5% की सब्सिडी दर पर मिलेगा और 20 साल तक के लिए कम से कम 50 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं आप। वैसे आपको बता दूं ये योजना प्रधानमंत्री आवास योजना से पूरी तरह अलग होगी, है ना। चलिए अक्टूबर से तो नहीं, लेकिन एक सस्ता को लेकर एक और अच्छी खबर आ रही है कि साल 2027 तक पेट्रोल डीजल कारों से सस्ते हो जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल। और एक्सपर्ट का यह मानना है दोस्तों कि भारत की ईवी में हिस्सेदारी 3 गुना बढ़ जाएगी आने वाले 1 साल में। एनर्जी इनोवेशन की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया। चलिए आम आदमी को महंगाई से थोड़ी राहत देने के लिए दालों पर सरकार ने फैसला लिया। दालें महंगी न हो इसलिए सरकार ने स्टॉक लिमिट घटा दी है और अभी ये स्टॉक लिमिट जो है कारोबारी 50 मीट्रिक टन से ज्यादा का स्टॉक नहीं रख पाएंगे दालों का। उड़द, मूंग, अरहर, तुवर सभी तरह की दालों के लिए यह नया नियम लागू होगा। 31 दिसंबर 2023 तक, यानी कि आने वाले नए साल 2024 से पहले दालों पर यह स्टॉक लिमिट का नया नियम लागू रहेगा, जिसके तहत आपको दालें सस्ती खरीदने को मिलेगी, खास करके त्योहारी सीजन में। मार्केट एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि सरकार के इस फैसले से दिवाली पर तुवर दाल के दाम जो है वो 10 रुपए तक कम हो सकते हैं। चलिए अगला बड़ा अपडेट आ रहा है, 1 अक्टूबर से बिजली की दरें महंगी हो जाएगी। हालांकि पूरे देश में ये बिजली की रेटें नहीं बढ़ने वाली है, बल्कि दोस्तों फिलहाल ये बिजली की दरें जो महंगी होगी त्रिपुरा राज्य बिजली निगम लिमिटेड की ओर से बढ़ाई जा रही है, यानी कि त्रिपुरा राज्य में लाखों लोगों को ये महंगी बिजली का सामना करना पड़ेगा। औसतन 5 से 7% तक बिजली महंगी हो जाएगी और 1 अक्टूबर से ये नई रेटें लागू होगी। ठीक है, चलिए अगला अपडेट है, 1 अक्टूबर से महंगी हो जाएगी कई सारी चीजें। जीएसटी काउंसिल की बैठक जो हुई हाल ही में रिसेंटली बैठक, उसमें ये फैसला लिया गया। एक तो ऑनलाइन गेमिंग पर अब आपको 28% जीएसटी देना ही पड़ेगा। ऑनलाइन गेमिंग जैसे ड्रीम 11 वगैरह हो गया, माई 11 सर्किल, रम्मी सर्कल, ये सब तो हो ही गए। इसके अलावा भी ऑनलाइन गेमिंग के अलावा कैसीनो, हॉर्स राइडिंग और यहाँ पर दाव लगाए जाने वाली पूरी रकम पर भी सीधा 28% आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ये नया नियम 1 अक्टूबर से लागू किया जा रहा कंपलसरी। हालांकि कुछ राज्यों ने ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स का समर्थन भी किया, कुछ इसके विरोध में भी है, जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, विदेश में टूर करना भी अब महंगा होगा। इसके पीछे बड़ी वजह ये 1 अक्टूबर से इंटरनेशनल कार्ड का विदेश में इस्तेमाल करने पर अब आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड किसी से भी खर्चा करो 7 लाख से ज्यादा अगर आप खर्च करते हो तो 20% टीसीएस अलग से देना पड़ेगा। टीसीएस मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये 20% लगेगा अगर आप 7 लाख रुपए से ज्यादा सालाना विदेश में खर्च करते हो तो। हालांकि अगर आप 7 लाख रुपए या इससे कम करते हो तो सिर्फ 5% ही टीसीएस चुकाना पड़ेगा। वैसे आपका ब्रिटेन जाना अब और ज्यादा महंगा होगा। अक्टूबर से इतने पौंड बढ़ जाएंगे सभी आगंतुकों और छात्रों के वीजा शुल्क भी। ब्रिटेन जाने का सपना देखने वाले लोगों के लिए वहां के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यह बड़ा झटका दिया है। ब्रिटेन सरकार ने आगंतुकों समेत छात्रों के वीजा शुल्क में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है और इससे ब्रिटेन में रहकर पढ़ाई करना और वहां छात्रों के लिए रहना भी महंगा होगा। कितना महंगा पड़ेगा देखिए जरा। आगंतुकों को अब हर 6 महीने में कम अवधि वाले दौरे के वीजा के लिए 15 पाउंड और छात्र वीजा के लिए 127 पाउंड यानी लगभग 13,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। देखिए दोस्तों रेटें कितनी ज्यादा महंगी हो गई, मतलब है ना। चलिए कार खरीदने वालों के लिए अपडेट है, जल्दी खरीद ले अर्टिगा को टक्कर देने वाली ये 7 सीटर कार, वरना 1 अक्टूबर से इसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। 50,000 रुपए तक बढ़ सकती है इसकी कीमत। दरअसल किया कंपनी की ओर से अपने कई पॉपुलर कार के मॉडल्स को महंगा करने का फैसला किया। किया की सेल्टोस और किया कैरेंस, ये दोनों ही गाड़ियां 1 अक्टूबर से महंगी हो जाएगी। ये किया की दोनों बेस्ट सेलिंग कार हैं जिन पर आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। और दोस्तों इतना ही नहीं, अभी आप अक्टूबर से पहले बुक करवाते हो तो 40,000 रुपए की छूट अलग से मिल रही है किया सेल्टोस और किया कैरेंस दोनों पर। लेकिन अगर आप अक्टूबर में लेते हो तो उल्टा 50,000 रुपए आपको महंगा देना पड़ेगा, यानी कि लगभग
70-80-90 हजार रुपए आपको एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब यही है दोस्तों, अगर आप किया की कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं ना, तो अभी अक्टूबर से पहले बुक करा सकते हैं। और वैसे टाटा मोटर्स भी अपने ग्राहकों को झटका देने जा रहा है। 1 अक्टूबर से कॉमर्शियल वाहनों की कीमत बढ़ जाएगी। जो टाटा के कॉमर्शियल व्हीकल्स, टाटा ट्रक, टाटा मिनी पिकअप वगैरह, मिनी टेम्पो वगैरह जो भी आते हैं ना, उनकी कीमतें भी लगभग 3% तक बढ़ जाएगी। ये कहना है टाटा का 3% तक महंगे हो जाएंगे टाटा के कॉमर्शियल व्हीकल्स, है ना। चलिए दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। सितंबर 2024 तक लाइसेंस फ्री इंपोर्ट कर पाएंगे आईटी ट्रेडर्स। लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर के इंपोर्ट पर फिलहाल कोई प्रतिबंध या नई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। तो इससे ये चीजें अभी हमारे देश में महंगी नहीं होगी, मतलब सस्ते में ले पाएंगे आप। वरना सरकार ने इसकी लास्ट डेट तो सितंबर अक्टूबर ही तय की थी, लेकिन फिलहाल लैपटॉप, टैबलेट और पीसी के इंपोर्ट पर बैन नहीं लगेगा। चलिए अगला अपडेट है, सस्ते में घूमना तो अभी घूम लो। अक्टूबर से नेशनल पार्क जू में एंट्री के लिए जेब में अब आपको और ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 अक्टूबर से नेशनल पार्क और चिड़ियाघरों के प्रवेश शुल्क में 5% की बढ़ोतरी की जा रही है। यानी 120 रुपए से 150 रुपए तक आपको टिकट ज्यादा देना पड़ेगा एमपी में, है ना। अच्छा, ऑफर को लेकर खबर देखिए आप। 8 अक्टूबर से अमेजोन के ऊपर सेल शुरू हो रही है। 75% तक सस्ते बिकेंगे कई सारे प्रोडक्ट्स। और फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल भी अभी सितंबर के आखिरी दिनों में चल रही है, तो आप ऑनलाइन शॉपिंग में अच्छा खासा ऑफर वगैरह उठा सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, डिज्नी प्लस ने एड फ्री सेवाओं का दाम भी बढ़ा दिया है। 12 अक्टूबर से अब आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। 27% तक डिज्नी प्लस हॉटस्टार के जो प्लान्स हैं वो अब आपको महंगे पड़ेंगे। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, बैंकों के लोन वगैरह कुछ तो सस्ते हो सकते हैं, कुछ महंगे भी हो सकते हैं। वजह यह कि आरबीआई की एमपीसी बैठक शुरू होगी 4 अक्टूबर से वापस, ठीक है ना। तो रेपो रेट पर कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है। अगर आरबीआई रेपो रेट में कटौती करेगा तो जाहिर सी बात है आपके द्वारा भी बैंकों से लिए गए लोन सस्ते हो जाएंगे। अगर रेपो रेट बढ़ती है तो बैंक लोन की रेटें भी और महंगी हो जाएगी। ये जो भी अपडेट आएगा 4 तारीख बाद तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। और बाकी भविष्य में आपका भारत में बसों में सफर करना सस्ता होगा, वो कैसे देखिए सरकार का नया प्लान। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च हो चुकी है। 3 लाख किलोमीटर के सफर पर निकली 2 बसें। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसको हरी झंडी दिखाई। और इसके अलावा आपको एक और राहत की खबर दे दूं, डीमेट अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने की आखिरी तारीख को भी सरकार ने बढ़ा दिया। अब आप 30 दिसंबर 2023 तक ऐड कर पाएंगे नॉमिनेशन, जो कि पहले 1 अक्टूबर से पहले ऐड करना था। इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर ही थी, है ना। उसको बढ़ाकर 30 दिसंबर कर दिया। सेबी की तरफ से इस संबंध में एक नया सर्कुलर भी जारी कर दिया। और बाकी 2000 रुपए के नोटों को लेकर फिलहाल तारीख बढ़ने को लेकर कोई अपडेट आया नहीं है, तो आपके पास पड़े अभी तक भी तो तुरंत जमा करा दें। और बाकी तो देखते हैं। अच्छा, एक राहत भरी खबर ये आ रही दोस्तों की मिल्क डेयरी का दूध महंगा नहीं होगा। इस बार डेयरी प्रशासन का ये कहना है कि अच्छी खासी चारे की आवक हुई है, किसानों के लिए चारे की कोई कमी नहीं है, और इसीलिए इस बार मतलब अमूल डेयरी अपने दूध के दाम बढ़ाने की प्लान में नहीं है। ओके, है ना। और देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी शानदार स्कीम शुरू की है मध्य प्रदेश सरकार ने। देखिए आप 450 रुपए में मिलेगा एलपीजी गैस सिलेंडर। आम आदमी को महंगाई से बहुत तगड़ी राहत मिलने वाली है। हर महीने रसोई गैस सिलेंडर सिर्फ 450 रुपए में मिलेगा, और वो भी हमेशा के लिए। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये योजना शुरू करने की घोषणा की है 1 अक्टूबर से ही। एमपी में जो लाडली बहना योजना के लाभार्थी हैं, उनको गैस सिलेंडर सिर्फ 450 रुपए में मिलेगा। और जो हर महीने बैंक खाते में धनराशि 1000 रुपए मिलती थी, उसको भी 250 रुपए बढ़ाकर एमपी सरकार ने 1250 रुपए कर दिया है। और बाकी दोस्तों, हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर, कॉमर्शियल सिलेंडर, सीएनजी, पीएनजी वगैरह की कीमतों में भी बदलाव होता है। तो मैं आपको डीएलएस न्यूज चैनल के ऊपर सेम डे अलग से एक वीडियो में बता दूंगा। इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। कमेंट में बताना दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। ओके, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया हो तो थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।